और एक बड़ी खबर आपको और बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन का पोस्ट आया है। ईरान के सिद्धांतों की स्वीकृति के साथ हुआ है युद्ध विराम। ये हमारे महान नेता खामेनी के रक्त का फल है, पेजेस्कियन ने कहा है। ईरानी लोगों की उपस्थिति से ये उपलब्धि मिली है। आज से आगे भी हम एकजुट रहेंगे। ईरान इसे दरअसल अपने शर्तों पर किया गया सीज फायर यानी युद्ध विराम बता रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे शर्तों पर ईरान समझौता करने को तैयार है, इसलिए वार्ता के मंच पर हम फिर से साथ बैठ रहे हैं और अगर समझौता नहीं हुआ तो एक बार फिर से वॉर जोन में अमेरिका वापस लौटेगा। रेजा पहलवी पर ईरान का हमला है। भगोड़े शाह के बेटे ने अब तक कुछ भी पोस्ट नहीं किया है, जबकि ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ईरान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यानी अभी भी ईरान का एग्रेशन उसकी बातों से नजर आ रहा है। रेजा पहलवी पर ईरान ने हमला किया है। भगोड़े शाह के बेटे ने अब तक कुछ भी पोस्ट नहीं किया, जबकि अमेरिका ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इतिहास की तारीखें कभी कभी इतना सटीक संयोग कैसे चुनती है? क्या यह महज इत्तेफाक था या फिर ईरान की सोची समझी रणनीति? 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद पूरा देश गमगीन था। 40 दिनों के शोक का ऐलान हुआ, लेकिन इन 40 दिनों में सिर्फ मातम नहीं था बल्कि युद्ध का शोर भी था। आज ठीक उसी दिन युद्ध विराम हुआ है जिस दिन खामेनी के 40 दिनों का शोक खत्म हो रहा था। क्या ईरान ने युद्ध को इस दिन तक खींचने की कसम खाई थी? चालीस दिनों तक सुप्रीम लीडर का शोक, 40 दिनों तक हुआ 7 भीषण युद्ध। 40 दिनों तक ईरान मातम में डूबा रहा, 40 दिनों तक सुपर पावर के सामने अड़ा रहा। इधर अयातुल्ला अली खामेनी का शोक खत्म, उधर अमेरिका इजराइल के साथ युद्ध खत्म। इतिहास में इत्तेफाक कम ही होते हैं और जब बात ईरान की हो तो हर कदम के पीछे एक सोची समझी रणनीति होती है। 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख थी जब दुनिया ने सुना कि ईरान के रूहानी रहबर अयातुल्ला अली खामेनी अब नहीं रहे। उस दिन सुबह सुबह अमेरिका और इजराइल ने अचानक ईरान पर हमला कर दिया था। ईरान के लीडर कॉम्प्लेक्स पर बमों की बारिश हुई और उस बारूदी बारिश में ईरान के टॉप कमांडर समेत अयातुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई। खामेनी के निधन के बाद पूरे देश में मातम का ऐलान किया गया था। ये मातम 40 दिनों का था। दुनिया को लगा कि ईरान बिखर जाएगा, लेकिन अब ठीक 40 दिन बाद जब ईरान में शोक की अवधि खत्म होने को है तो ईरान के लिए शांति का पैगाम भी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आसमान में मिसाइलों का शोर थम चुका है, फाइटर जेट की गर्जना शांत पड़ गई है और ये सब कुछ उसी दिन हुआ जिस दिन सुप्रीम लीडर खामेनी का शोक खत्म हो रहा था। उसी दिन अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की शर्तें तय हो रही थी। दुनिया हैरान है कि जिस दिन ईरान की जनता अपने रहबर की चहलुम मनाने जा रही थी, उसी दिन इजराइल के साथ चल रहे खूनी जंग पर अचानक ब्रेक कैसे लग गया। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान के कमांडर्स ने यह तय कर लिया था कि जब तक रहबर को आखिरी विदाई नहीं दी जाती तब तक वो झुकेंगे नहीं, क्योंकि इस मातम के बीच भी ईरान की मिसाइलें खामोश नहीं थी। क्या यह संयोग था या ईरान की सोची समझी रणनीति? पिछले 40 दिनों में दुनिया ने ईरान की एक अलग जिद देखी। अपनों को खोने का गम एक तरफ और युद्ध का मैदान दूसरी तरफ। तमाम कमांडर मारे जा रहे थे। इजराइल और अमेरिका उन्हें चुन चुन कर निशाना बना रहे थे। ईरान था कि युद्ध के मैदान में डटा हुआ था। पूरी दुनिया हैरान थी। क्या ईरान खुद को तबाह करना चाहता है? लेकिन अब समझ में आया कि वो युद्ध को जानबूझकर उस तारीख तक खींच कर लाया जो उनके लिए मजहबी और भावनात्मक रूप से बड़ी थी। क्या इसलिए क्योंकि वो 40 दिन के पूरे होने का इंतजार कर रहा था कि युद्ध विराम उनके शोक के अंतिम दिन ही लागू हो। जैसे ही खामेनी के शोक का 40वें दिन पूरा हुआ, ईरान के सरकारी मीडिया ने हुंकार भरी।
साल 1939 में मशहद में एक पवित्र शहर में जन्मे अली खामनेई एक साधारण धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनके इरादे फौलादी थे। उन्होंने अपना जीवन इस्लामी शिक्षा और शाह के तानाशाही शासन के खिलाफ संघर्ष में झोंक दिया। साल 1989 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई तो वो अयातुल्लाह खमेनी के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार बनकर उभरे, लेकिन उनकी असली परीक्षा तब शुरू हुई जब 1989 में क्रांति के जनक अयातुल्लाह खमेनी का निधन हुआ। खामनेई केवल एक राजनीतिक पद पर नहीं थे, वो बली फकीर थे। शिया धर्म के मुताबिक ये वो पद है जो अंतिम इमाम की गैर मौजूदगी में मुस्लिम उम्मा का नेतृत्व करता है। साल 1989 में सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामनेई ने न केवल देश को संभाला बल्कि ईरान को मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। अयातुल्लाह अली खामनेई का ईरान में सेना, न्यायपालिका और विदेश नीति पर सीधा नियंत्रण था। वो ईरान के गार्जियन थे। उनकी एक आवाज पर ईरान की IRGC मरने मारने को तैयार हो जाती थी। इसीलिए उनके निधन के बाद IRGC इंतकाम की आग में जलती रही और तब तक उनके पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक नहीं किया गया, जब तक युद्ध का शोर खत्म नहीं हुआ। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की खुफिया मेमो के हवाले से खुलासा हुआ है कि कोम शहर में उनके लिए एक विशाल कब्र तैयार की जा रही है। पूरा ईरान उन्हें दफनाने की तैयारी में जुटा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली जासूसी एजेंसियों के पास कोम में एक विशाल समाधि बनाने की खुफिया जानकारी है, जिसमें एक से ज्यादा कब्रें होंगी। मतलब ये कि परिवार के बाकी सदस्यों को अयातुल्लाह अली खामनेई के साथ दफनाया जा सकता है। अट्ठाईस फरवरी से 8 अप्रैल तक का ये सफर रक्त और आंसुओं से भरा रहा, लेकिन अंत वैसा ही हुआ जैसा ईरान ने शायद पहले से तय कर रखा था। खामनेई की विरासत को सुरक्षित रखते हुए ईरान ने एक विनाशकारी युद्ध को उस मोड़ पर लाकर रोक दिया जहां से एक नए युग की शुरुआत हो सके। टीम न्यूज़ नेशन। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत में ईरानी एम्बेसी के अधिकारी का बड़ा बयान आया है। अमेरिका को हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। ईरानी एम्बेसी की तरफ से यह कहा गया, ये सीज फायर नहीं है, बस 10 दिन की मोहलत दी है। ईरानी एम्बेसी ये कह रहा है कि ये सीज फायर नहीं है, बस 10 दिन की मोहलत दी गई, हमारे शर्तें नहीं मानी गई तो 100 गुना ज्यादा ताकत से हमला होगा। शर्तें नहीं मानी तो यूएस का साथ देने वालों को भी मारेंगे। ईरानी एम्बेसी ने ये क्लेम किया है। तो अमेरिका और इजरायल ने सीज फायर का ऐलान होने से पहले ईरान के कई शहरों में घातक हमले किए। इस दौरान एनर्जी साइट्स को भी नुकसान पहुंचाया गया। सीज फायर से पहले डबल स्ट्राइक से दहला ईरान। अमेरिका और इजरायल ने किए भीषण हमले। तेहरान समेत कई शहरों को बनाया निशाना। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को किया तबाह। जोरदार धमाके हुए, आग लगी, धुआं उठा और चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। ये वीडियो ईरान के अल्बरोज प्रांत का है। अमेरिका और इजरायल ने IRGC के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। ये दावा किया जा रहा है कि रिहायशी इलाकों में की गई बमबारी की वजह से 18 लोगों की मौत हो गई। पश्चिमी तेहरान के गरज शहर पर भी इजरायल और अमेरिका के फाइटर जेट्स ने कहर बरपाया। कुछ ही मिनट में कई बम गिराए गए, जिससे बड़े इलाके में आग लग गई। ईरान के मीडिया ने दावा किया कि हमले ऐसे ठिकाने पर किया गया था जहां शासन के कुछ सीनियर लीडर्स की बैठक चल रही थी। ये माना जा रहा है कि यूएस फोर्स और IDF ने खुफिया जानकारी के आधार पर करज में सटीक हमला किया। तेहरान के शाहदा इलाके में भी टारगेटेड अटैक किया गया। बमबारी के तुरंत बाद आबादी वाले इलाके में आग की लपटें उठती हुई देखी गई। इजरायली सेना के मुताबिक IRGC के मिसाइल बेस को निशाना बनाते हुए यह अटैक किया गया। न्यूक्लियर और मिसाइल सिटी इस्फहान में भी एक साथ कई हमले किए गए। यहां जरीन शहर मिलिट्री इंडस्ट्री के नजदीक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद यहां आग की लपटें उठती हुई देखी गई। IDF के मुताबिक जहां बमबारी की गई वहां IRGC के लिए हथियारों का निर्माण किया जाता था।
इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी बुरी तरह से डैमेज कर दिया। आईडीएफ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें तबाही का मंजर दिखाया गया है। फाइटर जेट्स ने सटीक स्ट्राइक की और आईआरजीसी की क्षमताओं को बुरी तरह से प्रभावित किया। ईरान की पोर्ट सिटी चाबहार भी इजराइल के निशाने पर आई और वहां फाइटर प्लेन उड़ते हुए देखे गए। इस दौरान पूरे इलाके में माहौल पैनिक हो गया। विनाशकारी हमले के खौफ की वजह से आईआरजीसी ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दे दी। युद्ध विराम की घोषणा से पहले ईरान के एनर्जी सेक्टर को भी निशाना बनाया गया। कई शहरों में पिन पॉइंट स्ट्राइक की गई जिससे ईरान को तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि खुजिस्तान प्रांत के मशहूर फज्र और अमीर कबीर पेट्रोकेमिकल साइट्स पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में फेज 1, 2 यूटिलिटी प्लांट को सीधा निशाना बनाया गया जो इस क्षेत्र की तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बिजली और गैस की सप्लाई करते हैं। हमले के बाद पेट्रोकेमिकल साइट्स के आसपास कई जगहों पर भीषण आग लग गई। ये सैन्य कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी गई डेडलाइन से पहले कर दी गई थी। ट्रंप ने दावा किया था कि वो ईरान के एनर्जी सेक्टर को मंगलवार रात 8 बजे तक तबाह कर देंगे, लेकिन उससे कई घंटे पहले ही मां शहर में अटैक हो गया जिससे ऊर्जा बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान की पुष्टि हुई। अमेरिका और इजराइल के हमलों में पूर्वी तेहरान एक रिहायशी बिल्डिंग तबाह हो गई। भीषण बमबारी के बाद यहां मलबे का ढेर देखा गया, साथ ही डरे सहमे लोग भी नजर आए। आईडीएफ ने दावा किया कि इस इमारत को आईआरजीसी ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था, इसीलिए यहां बमबारी की गई। अब भले ही 2 हफ्ते तक हमला न करने का दावा किया गया हो, लेकिन उससे ठीक पहले ईरान को गहरे जख्म दिए गए। 39 दिनों तक लगातार बारूद बरसाया गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की फायर पावर को बुरी तरह से डैमेज किया। अमेरिका लगातार ये दावा करता रहा है कि जंग के बीच में ही ईरान के 90% तक ड्रोन और मिसाइल क्षमताएं तबाह हो चुकी थी। मतलब ईरान के सामने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को अब दोबारा हासिल करने की भी एक बड़ी चुनौती होगी। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।